दोस्तों ये है Xiaomi Pad 8 2026 का अल्टीमेट टैबलेट जो 40-42 हज़ार रुपये में किल कर देगा। ये Xiaomi की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 5.75 mm की इसकी थिकनेस है। ये फोकस पेन प्रो इसके साथ आता है। नैनो टेक्सचर डिस्प्ले जो कि पेपर लाइक फील देती है, रिफ्लेक्शंस को कट ऑफ करती है, वो डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। 3.2K की 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 12GB की रैम, 8GB की रैम के वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और हाँ, स्टैंडर्ड डिस्प्ले भी आप ले सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम 34,000 रुपीज टू 44,000 रुपीज। सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। खरीदना हो तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पर जाके आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर अमेजॉन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। 3,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसे स्टार्टिंग में अभी खरीदेंगे तो 1 साल की एडिशनल वारंटी के साथ में। समाओ इन्होंने 5.75 mm की थिकनेस के बावजूद भी 90 to 100 mAh की बैटरी एंड इतना बढ़िया प्रोसेसर फिट किया है। दिस इज अ टैबलेट जिसके बारे में आप बात करें ना करें लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर देना। Redmi Pad 2 Pro, OnePlus Pad Go 2 या फिर Realme Pad 3 से कंपैरिजन चाहते हो इस MI Pad 8 का तो कमेंट कीजिए, हम कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बेस्ट टैबलेट वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आपको आई कार्ड आता है, उस आई कार्ड पर क्लिक करके आप अभी वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने बेस्ट टैबलेट 5 लाख रुपए का खर्चा करके आपको बताए थे कि कौन से बेस्ट है। बेस्ट AC वाली वीडियो देखनी है वो भी ऊपर मिल जाएगी आपको। हमने जल्दी 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाली है बेस्ट AC इन द मार्केट, तो देख लो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे। अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस में ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिलता, इसीलिए 30-40 सेकंड्स पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा माल ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। सबसे पहले आपको मिलता है, ऑब्वियसली जब बॉक्स खोलेंगे तो बॉक्स के पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि डिस्प्ले का साइज है जो 3.2K की इमर्सिव डिस्प्ले है, फ्लैगशिप ग्रेड स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, क्वाड सराउंड साउंड स्पीकर्स, मैसिव 90 to 100 mAh की बैटरी, एक्सपीरियंस हमेशा से प्रीमियम रहता है। ऊपर लिखा हुआ है नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला मॉडल है ये। जब हमने टैबलेट खोला तो सब कुछ सामने ही पड़ा था। सबसे पहले तो इनका फोकस पेन प्रो भी था, इसको हमने ऑब्वियसली खोला एंड इट हैज़ अ क्वाइट अ वेट लाइक अबाउट 20 to 30 ग्राम्स का इसका वेट है। एंड बढ़िया फील होता है जब आप इससे लिखेंगे तो। एंड टैबलेट मिल जाता है ऑब्वियसली। एक 67 वाट का चार्जर इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप इसे फास्ट चार्ज कर पाएंगे, हालांकि ये 45 वाट पे ही चार्ज होता है। सब कुछ बॉक्स में मिल जाता है, याद रहे पेंसिल तो मिल जाती है और नैनो टेक्सचर डिस्प्ले काफ़ी रिफ्लेक्शंस को कट करती है। और लास्ट में मिलता है मेन यूनिट, हमारा जो टैबलेट है। इट लुक्स ऑसम। आप साइड में देखेंगे तो आपको एक वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, वॉल्यूम बटन। टॉप पे देखेंगे तो आपको एक पावर बटन मिल जाता है। याद रहे कि अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा पावर बटन। क्वाड स्पीकर मिल जाते हैं चारों साइड। आप देखेंगे तो टॉप साइड में या फिर लेफ्ट साइड में अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। इसमें कोई सिम ट्रे देखने को नहीं मिलती है बिकॉज पिछले साल भी इन्होंने कोई सिम का वेरिएंट नहीं निकाला था और इस साल भी ये सिर्फ वाईफाई ओनली वेरिएंट पर काम कर रहे हैं। पीछे की साइड देखेंगे तो कैमरा लिखा हुआ है, 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिल जाता है, Xiaomi लिखा हुआ है और पोगो पिन्स मिल जाती हैं। इन पोगो पिन्स के जरिए आप इसमें एक कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। इनका खुद का कीबोर्ड भी आता है, वो कीबोर्ड प्लस बेसिकली इस टैबलेट को एक लैपटॉप वाला एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफ़ी है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो साथ में नहीं आता है। Xiaomi टैबलेट का प्राइस बहुत एग्रेसिव है, 33,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है बिलीव। एंड डिस्काउंट लगा के आप 30,000 रुपये में ले पाएंगे। 30,000 रुपये का याद रहे वो स्टैंडर्ड डिस्प्ले वाला रहेगा, 8GB वाला वेरिएंट रहेगा। कलर आपके पास दो मिल जाते हैं, एक तो ग्रे कलर का जो हमारे पास है, एक टाइटेनियम ब्लू करके कुछ और बोल रहे हैं, वो कलर भी आपको मिल जाता है। दोनों में से कोई भी कलर आप अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लाइकिंग ले सकते हो। उसके अलावा अलग ऑप्शन पे आओगे तो नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला जो है मेरा है विद पेन, इसमें फोकस पेन आपको ये जो है ये 6,000 रुपये का पेन है, लेकिन अगर आप साथ में लेते हैं तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर ही आपको मिल जाएगा। कॉम्बो में थोड़ा सस्ता तो पड़ेगा, देखो ये फायदा तो है। इसका जो Type-C का पोर्ट है वो सुपर फास्ट USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट है, तो अप टू 5Gbps डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपको उसमें मिल जाएंगे। लेकिन बॉक्स में मिलने वाली केबल USB 3 स्पीड सपोर्ट नहीं करती है। 67 वाट का चार्जर मिल जाता है लेकिन केबल USB 3 वाली नहीं है। डिजाइन जो डेफिनेटली बहुत इजी टू होल्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मैसिव साइज नहीं दिया इन्होंने, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में डेफिनेटली मैसिव होने वाला है। Xiaomi ने कहा है कि इंडिया स्लिमेस्ट फ्लैगशिप ये टैबलेट है, उन्होंने सच कहा है मेरे हिसाब से। तो स्टैंडर्ड वर्जन सिर्फ 5.75 mm थिन है और अगर आप नैनो टेक्सचर वर्जन लेते हैं तो वो बेयरली थिकर है 5.8 mm पे। स्टैंडर्ड वर्जन का वेट सिर्फ 485 ग्राम्स है, जो इसे क्लासरूम्स, फ्लाइट्स या कैफेज के लिए इनक्रेडिबली पोर्टेबल बना देता है। एजेस की बात करें तो हमें एक क्वाड स्पीकर सेटअप मिलता है, ये 4 कस्टम ट्यून्ड फ्लैगशिप स्पीकर है एक न्यूली डिजाइंड अकूस्टिक स्ट्रक्चर के साथ जो लो फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस और रिचर ऑडियो डिटेल्स डिलीवर करते हैं। डॉल्बी एटमॉस और हाई रेज ऑडियो सपोर्ट के साथ नेटफ्लिक्स और गेमिंग के लिए सराउंड साउंड इनक्रेडिबली इमर्सिव होने वाला है। मीटिंग्स के दौरान आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए इसमें 4 माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं। डिजाइन मेरे हिसाब से परफेक्ट है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मीडिया कंजप्शन, फॉर एवरीथिंग। मुझे ये कैमरा जो का इनका सिस्टम है पसंद नहीं आया, ये जो LED रिंग सी है जो
आई थिंक इसको थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बेटर लुकिंग कर सकते थे। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें मस्त है, कर्व्ड कॉर्नर्स एंड मैं फील इसका अच्छा है, पेंसिल ऊपर चिपक जाती है, बढ़िया है। चलो डिस्प्ले की बात करते हैं, विच इज़ एन एलिफेंट इन द रूम आई बिलीव, बिकॉज यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी नैनो टेक्सचर डिस्प्ले इज समथिंग डिफरेंट। पिछले साल जो Xiaomi Pad 7 था उसमें भी आया था, बट वो नैनो टेक्सचर वाला थोड़ा लेट शिप हुआ था, तो हमने नॉर्मल वाला ही रिव्यू किया था। आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। वैसे इस स्क्रीन को टर्न ऑन करते ही मेरा तो वाव निकल गया था, बिकॉज हम देख रहे हैं एक 11.2 इंच का LCD पैनल जो 3:2 गोल्डन एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। ये स्लाइटली टॉलर स्क्रीन आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और वेब ब्राउजिंग के लिए बेटर वर्टिकल रियल एस्टेट देता है। रिजोल्यूशन एकदम रेजर शार्प 3.2K है, यानी 3200 बाई 2136 पिक्सल्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 4K रिजोल्यूशन आ जाता है। पर हाँ, जो नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दैट इज थोड़ा सा ऐसा मुझे परसीव करा रही है दैट टेक्स्ट इज नॉट शार्पर लाइक 3.2K, ऐसा परसीव हो रहा है। वैसे एक्चुअल में वो 3.2K है, नैनो टेक्सचर से थोड़ा सॉफ्ट हो जा रहे हैं, टेक्स्ट इतने ज़्यादा शार्प नहीं आ रहे। वैसे मीडिया कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एब्सोल्युटली शार्प है। इट्स जस्ट दैट कि टेक्स्ट इतने शार्प परसीव नहीं हो रहे, वो होते तो हैं लेकिन ध्यान से देखो तो शार्प ही दिखेंगे। इट्स जस्ट दैट कि नैनो टेक्सचर में थोड़ा पेपर लाइक फील आ रही है, विच सब 99% लोगों को पसंद आएगी, शायद 1% लोगों को समझ में ना आए। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट ऑन योर MI स्टोर, MI होम जो आसपास है, तभी नैनो टेक्सचर डिस्प्ले की तरफ जाएं। डेफिनेटली रिफ्लेक्शंस तो कट आउट करेगी, ये बिल्कुल जीरो रिफ्लेक्शन है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इस पर। इसके साथ साथ इसमें 144 हर्ट्ज की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 800 निट्स की पीक HBM ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि काफी सही है। 12 बिट कलर डेप्थ है, जिसका मतलब है ये 68.7 बिलियन से ज्यादा कलर डिस्प्ले कर सकता है। ग्रेडियंट्स बहुत मस्त आएंगे। डॉल्बी विजन और HDR10 का फुली सपोर्ट करता है। इसमें वेट टच टेक्नोलॉजी भी है, तो अगर आपके फिंगर्स थोड़े डैम्प हैं तो भी स्क्रीन परफेक्टली रिएक्ट करती है। देखो, लेकिन मैं तो रिव्यूअर हूँ, मुझे नैनो टेक्सचर के बारे में थोड़ी सी और बात करनी होगी डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये प्रो क्रिएटर्स चॉइस है, ये क्रिएटर एडिशन में ही आपको मिलेगी। ये नैनो कोटिंग जो लगाई है वो एयर ऑप्टिकल कोटिंग के साथ लगाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 99% इंटरफेयरिंग लाइट को एलिमिनेट करते हैं और स्क्रीन रिफ्लेक्टिविटी को 65% तक रिड्यूस करता है। ये एक नेचुरल मैट फील के लिए इंजीनियर्ड है। जब आप इस डिस्प्ले पर स्टाइलस से लिखते हैं तो यह पेपर लाइक राइटिंग एक्सपीरियंस देता है। डेफिनेटली मैंने जब ये ट्राई किया है तो एक्चुअल में ही पेपर वाली फील आ रही है, एंड आई सजेस्ट कि इसको आप जब तक आंखों देखी में नहीं देखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। एंड इसके साथ एक पूरा कीबोर्ड भी आता है, फोकस कीबोर्ड करके कुछ, जिसके ज़रिए आप इसे प्रॉपर लैपटॉप जैसा बना सकते हो एंड फिर इस पेंसिल से पेपर की तरह लिख भी सकते हो। एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। इसी के लिए पैसे भी वो ज़्यादा ले रहे हैं, 40 हज़ार रुपये फॉर दिस टैबलेट, इस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फीचर्स भी वो दे रहे हैं। तो आई सजेस्ट वैल्यू फॉर मनी तो है, Xiaomi हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स निकालता है। तो थोड़ी बात इस फोकस पेन प्रो के बारे में करेंगे। सबसे पहले तो ये बटन लेस है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसमें बटन ढूंढने लग जाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसको बस ऐसे मैग्नेट से टच करना होता है और फिर ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये काफी स्लीक और मिनिमल लगता है। परफॉर्मेंस टॉप टियर विद अंडर 1 मिलीसेकंड ऑफ अल्ट्रा लो लेटेंसी और क्रेजी 60,384 लेवल्स की प्रेशर सेंसिटिविटी है। इसमें प्रिसाइज हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है, जो हर एक्शन पर आपको एक सटल वाइब्रेशन फील कराता है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें स्मार्ट इंटरेक्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि इसमें बटन्स नहीं है, आप इंट्यूटिव जेस्चर्स यूज करते हो। पेन बॉडी पर स्लाइड अप और डाउन कर आप अपनी ब्रश थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं, वेब पेजेस नेविगेट कर सकते हैं। एक जेंटल पिंच से MI कैनवास ऐप में अप टू 4 शॉर्टकट्स ट्रिगर होते हैं, जैसे ब्रश और इरेजर के बीच स्विच करना। एक डबल प्रेस से आपको कलर और ब्रश सेटिंग्स प्रिसाइजली एक्सपेंड हो जाते हैं। आप पेन को रोटेट करके स्ट्रोक डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और पर्सनलाइज स्टाइलिश क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक हॉवर प्रीव्यू भी है, जो ग्लास को टच करने से पहले ही आपको दिखा देता है कि टिप कहाँ लैंड करेगी। ऐसा सैमसंग के टैबलेट्स में भी मैंने देखा है। सैमसंग का भी एस पेन ऐसे थोड़ा सा दूर होते हैं, तभी वो एक में डॉट बना जाता है स्क्रीन पे। वो फीचर काफ़ी अच्छा है इसमें भी। 10 on 10। अपने सेटअप को कंप्लीट करने के लिए Xiaomi ने यहाँ पे एक फोकस कीबोर्ड भी अलग से ऑफर किया है। इसमें एडेप्टिव बैकलाइट और एक जेस्चर इनेबल्ड टच पैड है, जो इंस्टेंट इस टैबलेट को एक लैपटॉप रिप्लेसमेंट बना देता है। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, बैटरी एंड चार्जिंग। अंडर द हुड ये टैबलेट बिल्कुल एक पावर हाउस है, बिकॉज दिस बोट्स Snapdragon 8S Gen 4 एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है TSMC के 4 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बना है। प्रीवियस जनरेशन Xiaomi Pad 7 से कंपेयर करें तो हमें CPU परफॉर्मेंस में 32% का बूस्ट और GPU परफॉर्मेंस में 51% का बूस्ट मिलता है। ये AnTuTu पर 2 मिलियन से ज्यादा स्कोर कर रहा है। यह 12GB मॉडल में LPDDR5T और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 4K 60 FPS वीडियो रेंडर कर सकते हैं, हैवी गेम्स भी खेल सकते हो 120 FPS पर। Xiaomi ने समाओ इस 5.75 mm की थिकनेस में
इसमें 90 to 100 mAh की बैटरी फिट कर दी है। बस चार्जिंग में भी ये 45 वॉट की टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करता है। 67 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन ये 45 वॉट ही चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वैसे बैटरी लाइफ काफ़ी सही है, आपको इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 घंटे 11 घंटे तो गेम कर सकते हो आराम से, ऐसा Xiaomi बोलता है। एंड डेफिनेटली मेरे केस में आराम से 2 दिन बैटरी चल जा रही है। अभी वैसे हमें हुआ ही 1-1.5 दिन है, लेकिन जो कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोजेक्शन बता रहा हूँ मैं, 2 दिन आराम से बैटरी चल जाएगी। और ये 22.5 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। अब किसी फ़ोन को चार्ज करना है तो इससे आप केबल लगा के C2C वाली, किसी C2C की केबल आपको साथ नहीं मिलेगी, वो आपको दूसरी केबल लगा के आप फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। 22.5 वॉट इज़ प्रीटी फास्ट। तो कैमरास का इतना पार्ट नहीं होता टैबलेट्स में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब दिया तो है ही ना कैमरा 13 मेगापिक्सल का, तो बता देता हूँ। पीछे की तरफ आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा PDAF के साथ, जो 4K वीडियो 30 FPS तक शूट करता है। इसमें सारे स्टैंडर्ड मोड्स हैं, पोर्ट्रेट मोड, डॉक्यूमेंट मोड, प्रो मोड और काफ़ी सारे वीडियो फिल्टर्स। फ्रंट में बात करें तो आपके पास एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो 1080p 30 FPS तक शूट कर सकता है। वीडियो कॉल्स के दौरान अपने आप को प्रॉपर्ली फ्रेम करने के लिए एकदम परफेक्ट। चलो ऑलराइट, Xiaomi HyperOS 3.0 के बारे में बात करते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टैबलेट के रिव्यू का। Xiaomi Pad 8 सच में शाइन करता है बिकॉज ऑफ दिस Android 16 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS 3। विजुअल डिजाइन को कंप्लीटली रिफाइन किया गया है। सिस्टम आइकन सिंपलर और ज्यादा वाइब्रेंट है, और लॉक स्क्रीन अब रिचर डेप्थ एनहांस स्टाइल्स ऑफर करती है। पहले तो देखो इसमें ट्रू पीसी लेवल सपोर्ट मिलता है। आप इसमें WPS ऑफिस का पीसी वर्जन यूज कर सकते हो, बिल्कुल डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस के लिए। ये नेटिवली प्रोफेशनल कैड सॉफ्टवेयर को व्यूइंग और टेक्निकल ड्राइंग के लिए सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग को भी टोटली रिवैम्प किया गया है। इसमें आप 2 साइड बाय साइड ऐप्स, 3 साइड बाय साइड ऐप्स को चला सकते हो इजीली, जैसे भी आप चलाना चाहो। मैंने चला के देखे, एक्सपीरियंस वाज प्रीटी नीट। वैसे आप मल्टीपल ऐप्स को भी साइड बाय साइड चला सकते हो। एक नया स्प्लिट स्क्रीन लेआउट है, जो लैंडस्केप और वर्टिकल दोनों यूज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे ऐप्स के बीच फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना एफर्टलेस हो जाता है। अब बात करते हैं AI की। Xiaomi ने इसे हाइपर AI बुलाया है। वैसे हाइपर AI बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? क्योंकि इसमें AI कैलकुलेटर है, जो हैंड रिटन मैथ्स प्रॉब्लम को स्क्रीन पर ही इंस्टेंटली सॉल्व कर देता है। इसके अलावा Xiaomi क्रिएशन दिया गया है, AI वॉइस एनहेंसमेंट दिया गया है, लाइव AI सबटाइटल्स दिए गए हैं, Gemini AI दिया गया है, ऑब्वियसली क्रॉस इकोसिस्टम इंटरकनेक्टिविटी भी इसमें दी गई है। अगर आपके पास एक Xiaomi फोन है तो इंटीग्रेशन फ्लॉलेस होता है कॉल सिंक्स के साथ। आप फोन कॉल्स डायरेक्टली टैबलेट पर रिसीव कर सकते हो, टैप टू शेयर के थ्रू। एंड टैबलेट के NFC टैग पर टैप करते ही आपको अपने फोटोज इंस्टेंटली ट्रांसफर भी हो जाएंगे। ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ Xiaomi फोन्स के लिमिटेड नहीं है। Pad 8 वायरलेस सेकेंडरी डिस्प्ले फॉर विंडोज सपोर्ट करता है, मतलब आप सीमलेसली अपने विंडोज की स्क्रीन को इसमें कास्ट कर सकते हो और नैनो टेक्सचर पे एक्सपीरियंस कर सकते हो विंडोज को। जो कहीं बाहर भी आपको कैफे कॉफी शॉप में, फ्लैट में, कहीं बैठे हुए हो, रेस्टोरेंट में, तो ड्यूल मॉनिटर सेटअप बन जाएगा आपका तुरंत ही। इसके साथ साथ ये iPhone, iPad, macOS जैसे डिवाइसेस के साथ भी फाइल ट्रांसफर के लिए क्रॉस डिवाइसेस कोलैबोरेशंस भी सपोर्ट करता है। तो देयर यू हैव इट गाइस, दिस इज Xiaomi Pad 8। मेरे हिसाब से कुछ छोड़ा तो नहीं है, मैंने सारे फीचर्स बता दिए हैं। एंड देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पेंसिल के साथ, हमेशा टैबलेट्स का एक्सपीरियंस मस्त रहता है। नैनो टेक्सचर की जो डिस्प्ले है डेफिनेटली पेपर लाइक फील दे रही है, रिफ्लेक्शंस बिल्कुल कट ऑफ हो जा रहे हैं। रात में जब आप इसमें लाइट जला के, घर में लाइट जली होती है तो यूज़ करोगे ना, तो ये नैनो टेक्सचर डिस्प्ले काफ़ी काम आने वाली है। इसके साथ साथ डेफिनेटली ये जो 16,000 वाला प्रेशर पॉइंट वाला सीन है ना, ये बहुत मस्त है। कोई बटन नहीं, बस हल्का सा प्रेस कर देते हो तो उसमें वो बटन वगैरह आ जाते हैं, मैक्रोज वगैरह के, वो भी काफ़ी सही लगा मुझे। दिस इज़ प्रीटी नीट। इसका कवर ढंग का सा मंगाएंगे हम, तभी इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल जाएगा। बिकॉज 5.75 mm की थिकनेस है यार डर लगता है। दिस इज़ 40,000 रुपये का टैबलेट और हल्का सा ही है। 518 ग्राम का वेट आ रहा है पेंसिल के साथ में, पेन प्रो के साथ में इनका खुद का नाम है फोकस पेन प्रो। वैसे इसका वेट 498 ग्राम के आसपास आ रहा है नैनो टेक्सचर वाले मॉडल के लिए। बिना नैनो टेक्सचर वाले के लिए 485 ग्राम्स है, तो हल्का है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। इस चोट की वजह से मैं इसको अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाया, बट ठीक है, काफ़ी सही लगा मुझे। थम्स अप। इसका कंपेरिजन अगर आप चाहते हो Realme Pad 3 से, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro से, या फिर OnePlus Pad Go 2 से, सब हमारे पास है। रिव्यू करेंगे, जरूर करेंगे। MI OnePlus का तो जरूर करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको बेस्ट टैबलेट की वीडियो देखनी है तो ऊपर आप आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।